भारत आदिवासी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान पेसा कानून 1996 के बारे में उन्हें बताया और कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर पाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने बताया कि पेसा कानून के बने हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में आदिवासियों का सर्वांगीण विकास राज्य में नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नियोजन नीति और जमीन लूट के मामले प्रदेश में चरम पर है। सरकार पेसा कानून को लेकर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, जबकि ये कानून आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों की धर्म और संस्कृति से जुड़ी भूमि की लूट हो रही है और इसे रोकने के लिए ग्राम सभा को सर्वोपरि मानने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से अपील की कि सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। पिछले दिनों 7 फरवरी 2025 को हम लोगों ने राजभवन के समक्ष आदिवासियों के पेसा कानून और आदिवासियों की जमीन लूट और स्थानीय नियोजन नीति विभिन्न मुद्दे को लेकर के राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए थे। उसी कड़ी में आज राजभवन में हमको राज्यपाल से वार्ता हुआ, एक डिस्कस हुआ कि आदिवासियों की जमीन को कैसे बचाया जाए। तो हम लोगों ने बात रखा कि पेसा कानून अभी तक सरकार का बयान नहीं आ रहा है, चुप्पी साधे हुए है। उसमें बहुत सारी जो नियमावली बनाया जा रहा है उससे विसंगतियां हैं। जैसे ग्राम सभा में जमीन के मसले पर स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसका हम लोग का डिमांड है कि ग्राम सभा में ही जमीन वापसी, जमीन लूट का रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए, बाध्यता होना चाहिए। लेकिन उसको अंतिम निर्णय जो है उपायुक्त को दिया गया है। हम लोग का मानना है कि अब जमीन के मसले पर ग्राम सभा का ही मान्यता को, बाध्यता का कॉलम हमको रखना चाहिए। दूसरी बात, आदिवासियों की जमीन लूट व्यापक तरीके से हो रहा है। आज जितने भी देख रहे हैं कि आदिवासियों के धर्म संस्कृति की जमीन, भूमिहरी जमीन की व्यापक लूट हो रही है और जरपेशकी जमीन और जाली कतारी जमीन की लूट हो रही है और धड़ल्ले से इस पर जो है गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो हमारा डिमांड यही है कि जितने भी आदिवासी जमीन पर जो है विशेष टास्क फोर्स बना करके जमीन को वापस किया जाए। और उसमें हम देख रहे हैं कि जमीन के मसले पर खासकर भूमिहरी जमीन पर देख रहे हैं कि फर्जी हुक्मनामा, इस्तीफानामा बना करके लूट जा रही है। यही हम लोगों ने मांग को रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको अविलंब हम कार्रवाई करेंगे।